स्वागत तो करो हमारा। कर रहा हूँ, सब्र तो रखो। तो वही स्वागत है आप सभी का न्यूज अनफिल्टर्ड के एक और देश दुनिया के पॉप कल्चर से भरी हुई खबरों के एपिसोड में, जहां पहली खबर आ रही है कि कार्तिक आर्यन और करण जौहर एक कॉमेडी ट्रिलॉजी ला रहे हैं टाइटल नागजिला, जिसमें कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी नाग होंगे जो दूसरे नागों से लड़ेंगे। एकता कपूर का सीरियल चल रहा है क्या? और ये फ्रेंचाइज एक क्रीचर कॉमेडी होगी जिसको मृगदीप सिंह डायरेक्ट करने वाले, जिन्होंने भाई अपने फुकरे सीरीज को डायरेक्ट करा हुआ है। तो बंदे की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन नाग की जगह ये कहानी नागिन की होती तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। फिर भाई एक अच्छा कोर्ट ड्रामा किसको देखना नहीं पसंद, तो इसी को लेकर यामी गौतम और इमरान हाशमी की अपकमिंग कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बेस्ड ऑन शाहबानो केस, उसकी फिल्मिंग लखनऊ में स्टार्ट हो चुकी है और बोला जा रहा है कि 2025 यानी इसी साल के एंड तक मूवी रिलीज भी हो जाएगी। बड़े तेज लोग हैं ये तो। और आगे बढ़े तो करीना कपूर अपना अगला प्रोजेक्ट दायरा कंफर्म कर चुकी है, जिसमें उनका साथ देंगे पृथ्वीराज सुकुमारन और मेघना गुलजार हमें मूवी को डायरेक्ट करती हुई नजर आएंगी। और मेघना गुलजार का नाम सुन के भाई पता ही चल जाता है कि मूवी की स्टोरी काफी हार्ड हिटिंग जाने वाली है। बाकी इसकी ऐसे कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं करी इन्होंने, पर मूवी की प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो रखी है, इतना कंफर्म है। फिर भाई अनन्या पांडे के कजन आहान पांडे का भी डेब्यू होने जा रहा है एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा के साथ, और इस मूवी को वायरएफ बैनर के अंडर बनाया जा रहा है और मोहित सूरी इसके डायरेक्टर होंगे। चलो, क्योंकि मोहित सूरी ने हमें आशिकी 2 और एक विलन जैसी मूवीज दी हुई हैं, तो इतना तो भरोसा है इस बंदे पे कि ये कुछ नादानिया जैसा मास्टरपीस नहीं बनाएगा। फिर 2018 की सुपरहिट कोर्टरूम ड्रामा बेस्ड फिल्म मुल्क के सेकंड पार्ट की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां तापसी पन्नू फिर एक बार अपने कैरेक्टर को रिप्राइज करती हुई नजर आएंगी और अनुभव सिन्हा फिर से एज ए डायरेक्टर। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा फॉर अ चेंज अब एक आउट एंड आउट अनटाइटल्ड एंटरटेनर फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसको ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर राज शांडिल्य डायरेक्ट करने वाले हैं। और बोला जा रहा है कि अगर फर्स्ट पार्ट बॉक्स ऑफिस पे चल गया तो इसको ये लोग फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर देंगे। एक तो भाई आजकल समझ नहीं आ रहा कि क्यों हर कोई फ्रेंचाइज यूनिवर्स बनाने में तुला हुआ है। कोई तो भाई सिंगल स्टैंडर्ड ऑन फिल्म की बात कर लो, और इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल ले लो सनी देओल की जाट, जो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक एवरेज फिल्म है, मतलब बिलो एवरेज भी कहना गलत नहीं होगा। उसका पार्ट 2 ला रहे हैं, किस लॉजिक से पता नहीं। मतलब हो सकता है अभी सॉरी बोलने को बोल रहे थे, अगली बार थैंक यू बोलेंगे ना। अभी कोई लॉजिक था मूवी में ना तब होगा। फिर शाहरुख खान और सुहाना की अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग फिलहाल कंफर्म है कि भाई 18 मई से स्टार्ट हो जाएगी, पर उससे पहले ये लोग जो कास्टिंग करे जा रहे हैं भाई नाम सुन के ही मजा आ जाता है। जहां भाई हम सबको पता है अभिषेक बच्चन विलन होंगे, दीपिका पादुकोण का रिपोर्टेडली एक एक्सटेंडेड कैमियो है, और बोला जा रहा है कि अरशद वारसी को भी कास्ट कर लिया गया और जैदी बलावत से बात चल रही है। तो भाई एक कास्टिंग बढ़िया है, एक्सेप्ट सुहाना हरसेल्फ, पर उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि घर की ही फिल्म है, तो क्या ही कोई कर लेगा। बस ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी लिख लें, उतनी ही गुजारिश है। नाउ मूविंग ऑन टू द इंग्लिश खबरें, जहां फाइनली मार्वल ने द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, जिसमें हम गैलेक्टस के लिटरली फर्स्ट स्टेप्स को भी देख पा रहे हैं हमारी धरती पे, और साथ ही उसके हेराल्ड यानी सिल्वर सर्फर की फर्स्ट लुक भी इन्होंने रिवील कर दी है, जो कि इस बार एक फीमेल है जिसको जूलिया गार्नर प्ले कर रही है। और क्योंकि फीमेल सिल्वर सर्फर एक कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर है नोन एज शालाबाल, तो इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है कि हाय जेंडर क्यों चेंज कर दिया उन्होंने, कर दिया तो कर दिया, ठंडे रहा करो थोड़ा। और वैसे भी तुम लोगों को क्या मेल सिल्वर सर्फर देखना था? फीमेल देख के खुश नहीं हो क्या? है चमचमाती फीमेल सिल्वर सर्फर है, एंजॉय करो भाई। खैर, अपनी शालाबाल ट्रेलर में एक मैसेज के साथ आती है कि भाई तुम्हारे प्लेनेट के घोड़े लगने वाले हैं, ऑल थैंक्स टू अपने रीड भैया, तो तैयार हो जाओ निपटने के लिए। पर भाई एक चीज जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग सू स्टॉर्म की प्रेगनेंसी को कंफर्म करेंगे, वो भी ट्रेलर में, ऐसा ना सोचा था, पर इंटरेस्टिंगली इन्होंने करा, जिसका मतलब है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है मार्वल का, उसको हम मूवी के एंड तक आते आते देख ही लेंगे। पर देखो गुस्सा सिर्फ एक ही चीज का है कि रीड रिचर्ड्स ने झूठ बोला कि वो अपने प्लेनेट को बचाएगा। नो रिचर्ड भैया, नो, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डूम भी तो आ रहा है और मल्टीपल इनकर्जन्स होंगे, तो तुम्हारा प्लेनेट बर्बाद होना ही है, तभी तो तुम मार्वल की मेन टाइमलाइन में आओगे। बाकी देखो ट्रेलर बहुत अच्छा है, एक वाइब सेट करता है मूवी की, और देखकर लग रहा है कि मार्वल के दोज वर द गोल्डन डेज वापस आने वाले हैं। लेकिन वापस तो जॉनी डेप भी हॉलीवुड में आ रहे हैं लायंस गेट की अपकमिंग फिल्म डे ड्रिंकर के साथ, जिसमें पेनेलोप क्रूज और मेडेलिन क्लाइन भी नजर आएंगे, यानी ग्लैमर की बरसात होने वाली है। और इवन जॉनी डेप की फर्स्ट लुक भी रिवील कर दी गई है मूवी से, और मुझे घंटा पहचान में नहीं आया था जब मैंने पहली बार इसको देखा। पर चलो देखते हैं कि ये कमबैक याद रखने वाला होगा या फिर जैक स्पैरो ही बनना पड़ेगा। फिर भी सुपरमैन के बाद डीसी की अगली फिल्म सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की भी शूटिंग चल रही है, पर जेसन मोमोआ जो इस मूवी के विलन लोबो को प्ले कर रहे हैं, उनके सीन्स की फिल्मिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। और भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जेसन मोमोआ की फर्स्ट लुक देखने के लिए, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक होने वाली है वो। फिर HBO की अपकमिंग हैरी पॉटर सीरीज की अब 6 कास्टिंग कंफर्म कर दी गई है, जहां जॉन लिथगो डम्बलडोर को प्ले करेंगे, पापा एसिडू एज स्नेप, जेनेट मैकटियर एज मिस मैकगोनागल, निक फ्रॉस्ट एज हैग्रिड, ल्यूक थैलोन एज प्रोफेसर क्विरेल और पॉल व्हाइटहाउस एज आर्गस फिल्च। बाकी अपना मेन ट्रायो कौन होगा
उसको लेके अभी तक तो भाई रिपोर्टेडली भी कुछ भी सामने नहीं आया, पर आई एम श्योर मेकर्स को ही अब तक हैरी, हरमायनी और रॉन मिल गए होंगे, वरना इतनी सारी कास्टिंग वो पहले ना करते। फिर भाई आखिरी खबर है कि टॉम हॉलैंड ने क्रिस्टोफर नोलन की ओडीसी की शूट कंप्लीट कर ली है और वो इंग्लैंड भी पहुंच चुके हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए, या डूम्स डे के लिए, या फिर दोनों के लिए, कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की भी शूट भाई अब कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है, पर फिलहाल तो भाई डूम्स डे की शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जहां टॉम हॉलैंड के साथ साथ अब एंथनी मैकी भी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं प्रिपरेशन के लिए। बस एक गुजारिश है मार्वल वालों से कि इन लीक्स को रोक लो भाई साहब, हमें नहीं देखनी डूम्सडे रिलीज होने से पहले, हाथ जोड़ के विनती है। और मेरी आप लोगों से विनती है, कृपा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।